हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग प्रिपरेशन 2021। जो हमारा डे 4 की पार्ट 1 वीडियो थी वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अब हम बात करने वाले हैं डे 4 की पार्ट 2 वीडियो पे। गाइस, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो हम लास्ट 7 डेज़ की प्रिपरेशन स्टडी लाने वाले हैं स्ट्रेटजी। देखिए, आज हमारा 4th डे है और डेली हम 2 to 3 वीडियोज़, और बेसिकली जो हमारा 2 वीडियोज़ हैं वो तो कंपलसरी हैं ही डेली। उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको डे 1 प्रॉमिस किया था कि जो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और उनके डिटेल्ड क्वेश्चंस होंगे जो उनके सॉल्यूशंस आपको बताएंगे, और ना ही सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर, साथ साथ जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट अभी तक वॉच नहीं की है तो प्लीज़ आप जाइए और हमारी प्लेलिस्ट वॉच कीजिए। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। गाइस, हम गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अलर्ट्स की जो भी अपडेट्स होती हैं जॉब्स की, वो हम सबसे पहले अपने चैनल पर पोस्ट करते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप प्राइवेट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्राइवेट जॉब्स लाइक जो आपकी IT सेक्टर्स हैं और जो बाकी प्राइवेट कंपनीज़ हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं, जो हम पार्ट 4.2 पर आ चुके हैं। गाइस, चलिए जो हम फर्स्ट देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चंस। देखिए, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ कंपनी ए एंड बी आर, मीन जो एम्प्लॉयज हैं कुछ पर्टिकुलर, जो मैं आपको नीचे ग्राफ दिखाऊंगा, जो टेबल होगी, और जो 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपके ऑफ 2 कंपनीज ए एंड बी गिवन बिलो। स्टडी द गिवन डेटा एंड आंसर द क्वेश्चंस। गाइस, देखिए, आपकी ए कंपनी गिवन है आपको और बी कंपनी गिवन है, और जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो 6 डिपार्टमेंट है ईच कंपनी के। गाइस, देखिए, जो आपकी कंपनी ए है उसमें देखिए मार्केटिंग, HR, प्रोडक्शन, अकाउंट्स, ऑपरेशंस, प्लानिंग, आपके टोटल है 1202। उसके बाद बात करते हैं जो आपकी कंपनी बी है, उसमें देखिए जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो सेम है आपके, मार्केटिंग, HR, प्रोडक्शन, अकाउंट्स, ऑपरेशंस एंड प्लानिंग। उसमें देखिए आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है। गाइस, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बट क्या होता है कि जैसे आप इन क्वेश्चंस को जैसे अटेम्प्ट करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पर्टिकुलर टाइम स्लॉट मिलता है, लाइक 1 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड्स। कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपको क्या करना है, आपको इनिशियली क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में फटाफट से पढ़ना है कि आपको, देखिए, आपको अंडरलाइन करना है, या आप जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें आप सोच लीजिए कि आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है। अब देखिए, आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, ओके। उसके बाद आपको पता है कि 2 कंपनीज गिवन है आपको, ए एंड बी, ठीक है, ये आपको सेट कर लेना अपने माइंड में। उसके बाद फिर आपको डिपार्टमेंट्स बता दिए और 6 डिपार्टमेंट बता दिए। उसके बाद इतना स्टडी करके आपको जो ये 3-4 लाइन्स है ये आपको बिल्कुल देखनी भी नहीं है, मीन आपने जो भी था, आपने जो इन्फॉर्मेशन थी वो जो गैदर करनी थी वो आपने कर लिए। उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट कंपनी ए और कंपनी बी पर देखना है, डायरेक्ट आपने डिपार्टमेंट देखे, ओके। आपको डिपार्टमेंट सिर्फ देखने के साथ साथ जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं इन्हें एक बारी पढ़ना भी है, बिकॉज क्या होता है काफ़ी बारी जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं ये चेंज होते हैं। लाइक अब आप देखिए यहाँ पे कि आपका जैसे यहाँ पे मार्केटिंग HR और यहाँ पे बाई चांस मार्केटिंग और यहाँ पे कुछ और होता, आप यहाँ पे फंस जाते। अब देखिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देख लिया इन द सेंस कि आपने फटाफट देख लिया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, कुछ XYZ एम्प्लॉयज़ हैं, आपको टोटल एम्प्लॉयज़ दिए हुए हैं, और आपका जो डिपार्टमेंट है ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। उसके बाद देखिए फटाफट आप क्वेश्चन पर आइए। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा जो आपके इफ़ 30, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इफ़, अब देखिए आप क्वेश्चन देखिए फटाफट से, आपने ये देख के फटाफट से आपको क्वेश्चन देखना है, क्योंकि क्या होता है आजकल जो TCS क्वेश्चन सेट करता है वो क्या करता है कि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दे देगा और उसके साथ सिर्फ एक ही क्वेश्चन देगा। पहले क्या होता था, या और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स थे, आपको इतना बड़ा जैसे क्वेश्चन दे दिया तो उसके साथ आपको क्या करते थे कि आपको 2 to 3 या 2 4 या 5 क्वेश्चन आपको एक ग्राफ के साथ दे देते थे। बट अब जैसे ये क्वेश्चंस हैं इनमें क्या है कि काफ़ी बारी सिर्फ वो एक ही क्वेश्चन देते हैं। अब आप देखिए इतना टाइम आप वेस्ट सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए करोगे। अब देखिए, इफ़, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक बारी। इफ़ 30 एम्प्लॉयज़ ऑफ द प्लानिंग डिपार्टमेंट क्विट कंपनी बी। अब आपको क्या करना है, जल्दी से कंपनी बी देखना और प्लानिंग डिपार्टमेंट देखना है। आपने देखा कंपनी बी, ओके, प्लानिंग डिपार्टमेंट, ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 50, ओके, यहाँ से आउट कितने हो गए 30। आपने क्या करना है, सेट कर लेना माइंड में कि 30 आउट हो गई, या आप -30 यहाँ लिख देते, -30। अब देखिए, एंड ज्वाइनिंग द प्लानिंग कमेटी। अब देखिए जो आपकी प्लानिंग डिपार्टमेंट है ऑफ कंपनी ए उसे ज्वाइन कर लिया, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपके मेंबर्स हो गए वो कितने हो गए, +30 हो गए। जितने भी आपके मेंबर्स थे XYZ छोड़िए, मीन्स अब तो आपको गिवन है, चलिए 46 हैं, आपको 30 एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ आ गए हैं, ओके गाइज। अब देखिए, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज़, आपको परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ बताना है। परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट इन द टोटल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी ए। अब देखिए प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे, लाइक इनिशियली कितने थे आपके एम्प्लॉयज़, आप बोलोगे सर इनिशियली 46 थे,
ओके, अब ऐड कितने हो गई 30, सो कितना हो गया आपका 76। अब उन्होंने बात क्या की है कि आपको परसेंटेज बतानी है जो उनके जो कंपनी के टोटल एम्प्लॉयज थे। सो गाइस टोटल एम्प्लॉयज कितने थे कंपनी के, 1202 थे। आपको 30 ऐड नहीं करनी है, आपको क्या था सिर्फ जो आपके अभी जो फाइनल में जो एम्प्लॉयज आए हैं 46 प्लस 30 76, और जो आपके टोटल एम्प्लॉयज कंपनी के थे दैट मीन्स जो पहले थे ऐड होने से पहले, वो कितने हैं आपके, वो है आपके 1202। सो ये हो गया आपका 1202। अब देखिए गाइस ये हो गया आपका 1202 इंटू, अब आपको परसेंटेज निकालना है तो ऑब्वियसली क्या करते हैं, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करते हैं। अब गाइस इसका सॉल्यूशन जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, आप देख लीजिए जो भी आपका सॉल्यूशन होगा, मैं सॉल्व नहीं करूँगा बिकॉज आपको भी कुछ करना चाहिए। सो आप इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइएगा। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए एक चीज़ और वेट, देखिए आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिया और आंसर देखिए कितना सिंपल और कितना शॉर्ट। अब देखिए मीन क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं या कुछ बाद में देखेंगे। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कितना शॉर्ट क्वेश्चन था, बस क्या था जो इसकी स्टेटमेंट थी वो काफ़ी लेंदी थी, उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपने देख लिया कितना इजी क्वेश्चन था, और आपका ये जो सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन तो चलिए मैंने आपको बता दिया है, जो आपका क्वेश्चन होगा जो इसका आंसर होगा आप मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ या आप 30 एम्प्लॉयज़ कुछ करके आप मुझे एक बारी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो गाइस चलिए आप ऑप्शन देख सकते हैं 5.34 6.16 6.32 एंड 4.48। अब आप देखिए ये ऑप्शन बी ऑप्शन और सी ऑप्शन आपको काफ़ी कंफ्यूज करेगा। क्यों करेगा कंफ्यूज, क्योंकि आप काफ़ी क्लोज हो, आप काफ़ी क्लोज हो लाइक 76 अपॉन जो भी आप करोगे। सो जो दो ऑप्शन हैं ये काफ़ी क्लोज हैं। सो ऐसे क्या होता है कि आप एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, आपको एक्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती है। सो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। सो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, अ मैन हु हैज़ टू वॉक 11 किलोमीटर फाइंड्स दैट इन 30 मिनट्स ही हैज़ ट्रेवल्ड 2/9 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड देनी है, किलोमीटर में आपको डिस्टेंस गिवन है और मिनट में आपको टाइम गिवन है। सो 30 मिनट दैट मीन्स हाफ आवर। सो जो आपका कन्वर्जन है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। चलिए ये तो आपके लिए अच्छा हो गया। अब देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। अब देखिए अ मैन हु हैज़ टू वॉक 11 किलोमीटर दैट मीन्स आपका जो डिस्टेंस था वो कितना था 11 किलोमीटर। जो मैन थे उन्हें टोटल 11 किलोमीटर वॉक करना था। चलिए मैं 11 लिख देता हूँ सिर्फ। अब देखिए आपने 11 किलोमीटर हो गया। अब फाइंड्स दैट इन 30 मिनट्स ही हैज़ ट्रेवल्ड 2/9 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। सो गाइस जो आपका ट्रिक है वो यहीं पे है, जो आपको स्ट्राइक करना है आपके माइंड में। रिमेनिंग डिस्टेंस पूछा है आपने, आप ये मत कर दीजिएगा कि 2/9 ऑफ 11, 2/9 ऑफ 11 नहीं कर दीजिएगा। अब देखिए ये क्या होगा। सो ये तो मैं कर देता हूँ, चलिए मैंने आपको बता दिया। ये 2/9 ऑफ 11 नहीं करना, आपको रिमेनिंग डिस्टेंस करना है, और जो आपका 11 है वो क्या आपका टोटल डिस्टेंस है। सो गाइस चलिए सपोज करते हैं जो आर है आपका, आर मीन्स जो आपका रिमेनिंग डिस्टेंस है आर डी, चलिए जो आपका आर डी है वो एक्स हो गया लेट सपोज। अब आप देखिए मैथ्स में आपको पता होगा जब कुछ नहीं होता तो हमारे पास एक्स होता है। सो जो आपका आर डी है दैट मीन्स रिमेनिंग डिस्टेंस जो आपका एक्स किलोमीटर हो गया। अब देखिए अब उन्होंने क्या बोला कि 2/9 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस दैट मीन्स, अब जो उनका जो उन्होंने बोला है वो क्या बोला है 2/9 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस, और आपने रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बोला था अभी एक्स, उन्होंने कवर कर लिया है 2/9 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस प्लस जो आपका x होगा ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा रिमेनिंग डिस्टेंस, और 2/9 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा आपका 11, बिकॉज आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो तो 11 है, और जो आपका जो मैंने आपको अभी बताया जो आपका रिमेनिंग डिस्टेंस और 2/9 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा, इनको ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस दैट इज 11 किलोमीटर। अब देखिए 2/9 ऑफ x, ये 9 आपका यहाँ पे कैरी जाएगा जो एलसीएम बोलते हो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा डायरेक्ट 9 टू 11, 11x/9, सो ये हो जाएगा आपका 11x, ये क्या होगा आपका 11x अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 11 हो गया आपका, और x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 9। सो आपकी x की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई है। सो आपकी x की वैल्यू होगी 9, दैट मीन्स जो आपका रिमेनिंग डिस्टेंस है ये कितना हो गया, मैं चलिए यहीं पे नोट कर देता हूँ, जो आपका रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका 9 किलोमीटर। अब आप देखिए अब जो आपका रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया 9 किलोमीटर, ओके। अब आपने क्या बोला है कि जो आपका 2/9 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस है वो उन्होंने 30 मिनट्स में ट्रेवल कर लिया, दैट मीन्स अब देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं, आप 80 क्यों लिख लीजिएगा। अब देखिए टू जो आपने क्वेश्चन में बोला है कि 2/9 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस, और रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आ गया आपका 9, 2/9 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस दैट मीन्स आपका डिस्टेंस कितना हो गया 2 किलोमीटर,
2 किलोमीटर। अब आप ये बताइए, जो अपने 2/9 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस था वो कितने टाइम में ट्रेवल किया? आप बोलोगे सर 30 मिनट्स गिवन है क्वेश्चन में। मैं बोलूँगा चलिए ठीक है, 30 मिनट्स गिवन है, सो आपको क्या निकालनी है? स्पीड। तो चलिए ऐसे डिनोट कर देते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? अब आपको लाइक काफ़ी जो पुरानी वीडियोज़ थी उनमें मैंने आपको यही बताया डे 1 2 3 में कि डी इक्वल्स टू एस टी, डी इक्वल टू एस टी। आप याद कर लीजिए, डी इक्वल टू एस टी। अब देखिए डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस कितना आपका? 2 किलोमीटर। क्यों? आप बोलोगे क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2/9 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस उन्होंने 30 मिनट में ट्रेवल किया था, दैट मीन्स हाफ आवर में ट्रेवल किया था। सो जो आपका 2/9 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस है, सो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आपका? 9 था। सो 2 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस को स्पीड अपॉन टाइम, टाइम कितना होता है? 30 मिनट। चलिए 30 मिनट की जगह मैं इसे हाफ आवर ही लिख देता हूँ। अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हाफ होता है क्या होता है, जब ऊपर जाएगा सो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2/1। अगर इसे मैं ऊपर लेके जाऊंगा, सो इसे मैं कैसे डिनोट करूंगा? इसे करूंगा मैं 2/1 से। अब देखिए ये आपका 2/1 हो गया, सो 2 and 2 ये कितना हो गया आपका? 4 किलोमीटर। सो आपका आंसर हो गया, सॉरी 4 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज हमें स्पीड निकालनी थी, डिस्टेंस नहीं। सो आपका क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर हो गया। सो गाइज आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया। बस जो आपका हिंट था, ये गाइज देखिए ये क्वेश्चन इजी नहीं है। अगर आप खुद से कर रहे हो तो क्वेश्चन इजी नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिक आपकी यूज़ हुई है। देखिए 2/9 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस, बट अगर आप एग्जाम में बैठे होते सो आई थिंक ये बहुत कम लोगों को स्ट्राइक होता ऑन द स्पॉट की 2/9 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस मतलब क्या होता है, बिकॉज जो आपका टाइम है वो काफ़ी कम है। बिकॉज जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, वो टाइम कंस्टेंट होते हैं, एल्स जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, इन्हें कोई भी सॉल्व कर सकता है वैसे, बट थोड़ा टाइम लगता है उन्हें करने के लिए। सो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए विद व्हाट वैल्यू शुड द हाईएस्ट क्वांटिटी आई रिपीट हाईएस्ट क्वांटिटी इन द डेटा, with what value should the highest quantity in data 65 52 14 26 18 35 32 38 be replaced so that आपका जो मीन है और मीडियन है वो इक्वल हो जाए? दैट मीन अब देखिए जो आपका एम है, मीन है, वो आपका मीडियन के इक्वल हो जाए। मैं चलिए मीडियन को एम डी से डिनोट कर देता हूँ। आपका मीन मीडियन इक्वल होने चाहिए। कब होनी चाहिए? जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू है। आपकी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी हो? आप एक चीज़ बताइए इस क्वेश्चन में, जो आपके डेटा है उसमें हाईएस्ट क्या है? यस आपका 65 हाईएस्ट है। 65 52 14 26 18 और जो आपका 35 32 38। सो आपका हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 65। दैट मीन्स अब देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा समझिए। जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू है ना, जो आपकी डेटा की हाईएस्ट वैल्यू है, या बोल सकते हैं जो आपकी ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट है, उसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस करें जिससे आपका जो मीन और मीडियन है वो सेम आ जाए। अब गाइस देखिए, अब मैंने आपको जो जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी, आई थिंक जो मॉर्निंग की वीडियो थी आपकी पार्ट 1 डे 4, उसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि जो मीन होता है वो क्या होता है? एवरेज के टाइप में होता है, लाइक टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब गाइस देखिए, यहाँ से आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की होगी, आप यहाँ से मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर क्यों नहीं कर सकते? सारे जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हम काउंट कर लेंगे, मीन निकाल लेंगे। बट मैं कहूँगा नहीं, आप नहीं कर सकते। देखिए क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जो आपका 65 है ना, ये आपको रिप्लेस करना है। दैट मीन्स ये आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको जो 65 क्वेश्चन में गिवन है, ये सिर्फ इसलिए गिवन है कि आपको 65 की जगह पे क्या और वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए, आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फिर आप बोलोगे सर फिर क्या कैलकुलेट करें? देखिए जो आपकी स्टेटमेंट थी उसमें क्या था? मीन और मीडियन इक्वल थे। अगर आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है, आप मीडियन कैलकुलेट कर दीजिए, तो क्या प्रॉब्लम होगी? अब देखिए मीडियन क्या होता है, मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ में बताया था, जो प्रीवियस वीडियो मॉर्निंग के लिए थी, वो मैंने मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन मोड ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन की थी, वेरिएंस भी किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी। अब देखिए अगर आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते कोई इशू नहीं है, आप मीडियन कैलकुलेट कर दीजिए। और मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, चलिए फिर से रिपीट कर देता हूँ जिनको समझ नहीं आया हो या जो अभी अभी आए हों चैनल पर। सो देखिए जो मीडियन होता है, आपको क्या करना है, आपको पहले जो वैल्यूज़ होती है ना उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मीन्स आपको अरेंज, यू हैव टू अरेंज द वैल्यूज इन दी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, बट आई सजेस्टेड यू दैट यू मस्ट गो विद असेंडिंग ऑर्डर, बिकॉज वो काफ़ी ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए। असेंडिंग से छोटे से बड़े की तरफ जाना ये काफ़ी सही लगता है और ईजी भी रह जाता है। सो गाइस चलिए ये आपको समझ आ गया कि आपको क्या करना है, जो सारी वैल्यूज़ हैं इन्हें पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है। सो चलिए असेंडिंग में कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक डन है। अब देखिए गाइस, अब आप बोलोगे सर जस्ट अ सेकेंड, मैं पूछूंगा क्या हुआ बच्चों। सो आप बोलोगे सर आपने बोला कि आप 65 को यूज़ नहीं कर सकते, फिर आप मीन कैसे निकालोगे? तो गाइस मैंने आपको क्या बताया था, मीडियन क्या होता है आपका? मिडल टर्म होती है। अगर वो आपकी इवन है सो आपको जो मिडल टर्म, जो दो मिडल टर्म्स हैं उनका एवरेज लेना है,
और अगर ऑड टर्म्स हैं तो सिर्फ आपकी जो मिडिल टर्म बनेगी वो होती है आपकी मीडियन। दैट मीन्स जो आपका 65 है वो तो ऑब्वियसली लास्ट में ही रहना है, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। जो आपका 65 है वो तो लास्ट में रहेगा। सो जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो कुछ यहाँ आएंगी और कुछ यहाँ आएंगी। आई थिंक आपको समझ आ गया। सो अब यहाँ से आपकी क्या क्या कीजिए, यहाँ से आप पहले मीडियन निकाल लीजिए। सो अब देखिए मीडियन की बात करते हैं। अब देखिए सर क्या करना था, अब देखिए जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू थी वो पहले यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये हो गया आपका 14। चलिए क्वेश्चन मीडियन पे सॉल्व भी कर देते हैं, फिर आपको थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अब देखिए 14 के बाद अब क्या आएगा आपका 15 से। ऐसे देखिए अगर आपको जो टेंशन ज़्यादा होती है जैसे एग्जाम में थोड़े से प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या कीजिए, आपने सबसे छोटी वैल्यू पकड़ने के बाद क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, जो सबसे छोटी वैल्यू पकड़ ली आपने, ठीक है, आई रिपीट, सबसे छोटी वैल्यू पकड़ ली, उसके बाद क्या कीजिए, आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। लाइक 14, 15, फिर देखिए 16, फिर देखिए 17, फिर देखिए, देखना कहाँ पे, वैल्यूज़ को देखना है कि 17 है तो नहीं। अब आपने देखा 18 है, ओके। अब फटाफट आपने देखा कि 20 तक कोई नहीं है, ओके। 22 तक आपने थोड़ा सा एवरेज लगाया, 22 नहीं है, 24 नहीं है। फिर आपने देखा 26 है, आपने बोला हाँ सर 26 है, सो लिखो 26। अब देखिए ये हो गया आपका 26। अब देखिए फिर से आपने बोला सर 28 नहीं है सर, 8 दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन ये 18 और 38 है। और उसके बाद बात करें तो 30 नहीं है, 32 है। सो आपको क्या करना है, आपको 32 लिखना है। उसके बाद अब देखिए, अब आपने 32 लिख दिया। अब उसके बाद देखिए 32, फिर आपने देखा 34 भी नहीं है, 3 की लाइन में सिर्फ 35 है और 38 है। सो अब क्या कीजिए, डायरेक्ट 35 लिखिए। बिकॉज आप जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं लाइक जो 65 और 52 हैं ये तो काफ़ी दूर हैं। पहले आप नीचे से ही देखिए 35 हो गया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप लिखोगे 38। अब देखिए 38 के बाद आप 40 की लाइन में देखिए, आपको कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। सीधा 50 की लाइन में आ जाइए, 52, और सीधे आ जाइए फिर 65 पे। पहले आप 52 पे आइए, 52, और फिर आइए आप 65 पे। चलिए ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर हो गई है। ये थोड़ी सी मेरा टाइपिंग का इशू हो रहा है, वरना आप तो आई थिंक विद इन सेकेंड्स आप इन्हें अरेंज कर लोगे। अब देखिए मीडियन मैंने क्या बोला, अगर आपकी इवन टर्म्स हैं तो आपको मिडल 2 टर्म्स उठानी है और उनका एवरेज लेना, वो होता है आपका मीडियन। आपने बोला सर डन है, ये समझ आ गया। फिर मैं बोलूँगा तो बच्चों जो ऑड टर्म्स होती हैं उनके लिए आप बोलोगे सर एक ऑड टर्म्स में क्या होता है कि जैसे 9 टर्म्स हैं तो 4 टर्म्स लेफ्ट साइड से हटा दें, 4 टर्म्स राइट साइड से, जो मिडिल टर्म बचेगी आपकी 5th टर्म, वही आपका मीडियन होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पकड़ा ये चीज़। अब देखिए, अब आपको पहले क्या करना, देखिएगा इसमें मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करने वाला हूँ। इसमें क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जैसे जो नंबर्स होते हैं वो लिख तो देते हैं, बट क्या होता है एक दो नंबर भूल जाते हैं, उससे क्या होता है सारा क्वेश्चन गलत। आपको क्या करना है, आपको फटाफट जैसे आपने ये लिख लिया ना, इसके बाद आपको जो नम टर्म्स हैं ये पहले काउंट कर लेनी है, 2, 4, 6, 8, ओके 8 टर्म्स है। अब फटाफट से आपने जो अरेंज किया है ना, पहले उन्हें भी देख लीजिए क्या वो 8 है या 7 ही काउंट लिखे हैं आपने। अब देखिए 2, 4, 6, 8, दैट मीन्स अब ठीक है, मीन आपको शांति मिल जाएगी कि आपका जो भी आंसर होगा चाहे वो नन ऑफ दीज हो, आप नन ऑफ दीज ही टिक मारोगे। अब देखिए, अब आपने देखा सर 8 है इवन टर्म्स है, दैट मीन्स अब देखिए आपको क्या करना है, पहले इधर की 3 टर्म्स को निकाल दीजिए, फिर इधर की 3 टर्म्स को निकाल दीजिए। अब बोलोगे सर फिर बचा क्या, मैं बोलूँगा बहुत कुछ बच गया आपके पास। देखिए आपके पास बच गया 32 + 35। अब इनका एवरेज ले लीजिए, 32 + 35। अब आपको क्या होता है ना, एवरेज लेने की जरूरत नहीं होती, जैसे पास पास होते हैं ना। तो अब देखिए 32, 35। अब देखिए अगर मैं 32 से एक वैल्यू आगे जाऊँ 33, और मैं 35 से एक वैल्यू आगे जाऊँ तो 34। सो यहाँ से मैं 33 पे आया, यहाँ पे से मैं 34 पे आया। उसके बाद देखिए अगर मैं एक वैल्यू और आगे जाऊँ 33 से 34, बट मैं यहाँ से एक भी वैल्यू आगे नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये 34 पे मैं ऑलरेडी आ गया हूँ एक वैल्यू। सो क्या होगा, देखिए यहाँ से जब मैं एक वैल्यू 33 पे आया, आपने बोला यहाँ से मैं आ गया 34 पे, ओके। बट ये 34 है, ये सॉरी ये 33 है, ये 34 है। अब आप मिडिल टर्म ढूंढोगे तो आपको मिडिल टर्म शायद नहीं मिल रही होगी। सो मिडिल टर्म क्या होगी आपकी, जो आपकी 33 हो गई, यहाँ से आपने जो एक इंक्रीज किया, और यहाँ से जो आपके 34 हुआ, उनका एवरेज देखिए। अब जो 32 और 34 का एवरेज क्या होगा आपका 33.5। देखिए जो आपका 33 है और 34 के बीच का एवरेज क्या होगा, ऑब्वियसली मिडिल टर्म होगी, और आपकी मिडिल टर्म क्या होगी 33.5। अब मैंने डायरेक्ट कर लिया, आप देखिएगा काफ़ी इजी होता है ऐसे सॉल्व करना। बट अगर आपको वैसे करना है तो देखिए 5 2 7 3 3 3 6 67/2 देखिए, तो आपको यही आएगा 33.5। सो मैंने आपको दूसरे वे से सॉल्व करने की कोशिश करी है। सो दोनों आपके वही चीज़ है, आपको प्लस करके बाई 2 कर लीजिए अगर आपको वो बेटर लगता है तो, वरना जो मैंने बताया वो कर सकते हो। अब आप देखिए जो आपका मीडियन हो गया वो आ गया 33.5। अब आप बोलोगे सर वेट, जो आपने मीडियन निकाला है ये मीन के इक्वल है, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। जो आपका मीडियन है वो मीन के इक्वल है, दैट मीन्स जो आपका मीन है वो भी तो 33.5 आ गया। मैं कहूँगा एक्सीलेंट, क्या बोलूँगा मैं, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको मीन जो था वो आपको मिल गया है, क्या आपका मीन है 33.5। आप बोलोगे नहीं सर वो तो मीडियन था जो अभी हमने कैलकुलेट किया, अभी तो आपने बताया। नहीं, जो आपका मीन था वो मीडियन के ही तो इक्वल था। अब आप बोलिए ए इक्वल टू बी या बी इक्वल टू ए, दोनों बात एक ही है। जो अपने मीडियन था जो आपका वो आपने 33.5 निकाल लिया, तो यहाँ से मीन भी इक्वल है। अब मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
अब देखिए ये आपकी 8 हो गई क्योंकि पहले हमने काउंट कर ली थी। उसके बाद अब आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस करनी है। जो आपका ये 65 है ना, आपको ये काउंट नहीं करना। आप बोलोगे क्यों नहीं करना? क्योंकि इसकी जगह पे हमें कोई और वैल्यू रखनी है। तो आप बोलोगे सर इसी की जगह पे क्यों रखनी है? फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। हाईएस्ट क्वांटिटी को रिप्लेस करना है। सो जो आपकी यहाँ पे हाईएस्ट क्वांटिटी है वो 65 ही है। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा प्लस एक्स, 65 की जगह पे एक्स कर दूंगा। और अब देखिए ये जो आपकी सारी टर्म्स है ना, आप इन्हें ऐड कर लीजिए। सो आप ऐड कर लीजिए और मुझे बताइए क्या हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, सो ये जब आप कैलकुलेट करोगे, बिकॉज आपके पास तो कैलकुलेटर अवेलेबल होगा एग्जाम में भी और आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। सो आपका जब ये टोटल करोगे से ये हो जाएगा आपका 52 तक, ये हो जाएगा आपका 215। अब देखिए, अब जब ये तो हो गया आपका 215, अब आप एक चीज़ देखिए, अब ये क्या हो गया, इस 8 को आप यहाँ पे ले जाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? अब देखिए जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 8 540। सो ये हो गया आपका 0 हो गया यहाँ पे 0.0, और 8 3 24, 8 3 24 एंड 4 8, ये हो गया आपका 8। और उसके बाद जो हो गया आपका 8 3 24 इंटू 26, सो ये हो जाएगा आपका 268। अब देखिए ये हो गया आपका 268, ये इसकी वैल्यू आ गई। सो 215 प्लस एक्स इज इक्वल टू 268। अब क्या होगा, आपको एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 215 को माइनस कर दीजिए। सो आपका क्या हो जाएगा 215। अब इसे माइनस कर दीजिए तो 853 और 51 6 माइनस 1 5। सो आपका आंसर हो जाएगा 53। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अब देखिए सॉल्व हो गया तो इजी बोलना पड़ता है, लेकिन आप देखिए अगर आप वैसे करते से बिना, अगर आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया हुआ ऐसा मेथड, सो अब देखिए आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता। अब देखिए गाइस, आपको सिर्फ करना क्या था, आपको क्या था, जो आपकी हाईएस्ट क्वांटिटी थी वैल्यू में, आपको वो रिप्लेस करनी थी सिंपल। और रिप्लेस करने के बाद क्या था कि आपको जो मीन और मीडियन था वो इक्वल करने थे। अब आपने बोला कि सर मीन मीडियन मैंने इक्वल कर दिए, और क्या हुआ कि मैं मीन जो था वो मैं निकाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू थी वो हमें रिप्लेस करनी थी। सो हमें पता नहीं है कि हमारी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी। सो गाइस हमने क्या किया, पहले मीडियन निकाला। मीडियन मैंने आपको समझा दिया कैसे करना था, रिपीट कर देता हूँ चलिए एक बार। आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है, मैं सजेस्ट करूँगा आप असेंडिंग में कीजिए। उसके बाद अगर आपका इवन टर्म्स है तो जो मिडिल टू टर्म्स है उनका एवरेज ले लीजिए, वो आपका मीडियन होगा। वरना आप जो आपकी मिडिल टर्म है, अगर आप ऑड टर्म्स की बात कर रहे हो तो आपको एक मिडिल टर्म जरूर मिलेगी, उसको जो आपका वो मिडिल टर्म होगी वही आपका मीडियन होगा। और आपने मीडियन के बाद जो आपका मीन का फॉर्मूला होता है वो कैलकुलेट किया और सीधा आपका आंसर आ गया। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो वर्क टाइम डिस्टेंस है ये भी काफ़ी पूछा जाता है और पूछा भी जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। अब देखिए, अ वर्क इज असाइन टू 6 मैन एंड 12 वुमेन एंड दे कुड कंप्लीट इट इन 3 डेज। चलिए गाइस, जो हमारा जो मोटिव होता है, जो हमारा मेन फंक्शन है वो क्या है, हमें पहले जो हमारा क्वेश्चन है पहले वो हमें से नोट करना चाहिए सबसे पहले। अब देखिए 6 मैन प्लस 12 वुमेन, अगर आप नोट नहीं करोगे ना तो आपको आधी चीज़ें ध्यान में आएंगी ही नहीं कि आप कैसे करोगे। अब देखिए 6 मैन 3 वुमेन, मैंने 3 डे लिख दिया है, ऐसे नीचे लिख दिया है कि जो 6 मैन और 12 वुमेन थे वो 3 डेज में एक पर्टिकुलर काम को करते थे। उसके बाद बात करते हैं, इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट टुगेदर दे कैन डू 7 टाइम्स एज मच वर्क एज अ मैन एंड अ वुमेन कैन डू। दैट मीन्स जो ये मैन है, जो 6 मैन और 12 वुमेन है, ये जब एक साथ काम करते हैं तो 7 टाइम्स ज़्यादा काम कर लेते हैं जो कि एक मैन और एक वुमेन करते हैं। दैट मीन्स अब देखिए ये आपका था 6 मैन जो आपको गिवन थे, प्लस जो आपका 12 वुमेन था। अब क्या था, 12 वुमेन था। अब देखिए 12 वुमेन था, अब इसमें क्या था आपको कि ये 7 टाइम्स काम कर लेते हैं, 1 मैन और 1 वुमेन। सो मैं आपको 1 M प्लस, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 W, द W मीन्स 1 वुमेन। अब देखिए क्वेश्चन में यही बोला हुआ है, इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट टुगेदर दे कैन डू 7 टाइम्स एज मच वर्क एज अ मैन एंड अ वुमेन कैन डू। मीन्स एक मैन और एक वुमेन जितना काम करते हैं उनको अगर 7 टाइम्स कर देते हैं, सो जो 6 मैन और 12 वुमेन का वर्क है वो आ जाता है। आपने बोला सर ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, सर यहाँ पे मैन और वुमेन की वैल्यू निकाल लेंगे। एग्जैक्टली अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए वैल्यू गिवन है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सॉल्व कीजिए, आंसर लीजिए। कैसे? अब देखिए 6M प्लस, या M समझ लीजिए या इसे X समझ लीजिए, XY, बट एक ही बात आप M समझ लीजिए। 6M प्लस 12W इज इक्वल टू 7M प्लस 7W। सो ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे लेके आएंगे इसे 7M को, सो हो जाएगा आपका M या माइनस M, कुछ भी ले लीजिए आप, एक ही बात है। और अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कितना आपका, यहाँ पे कितना आपका 7W माइनस 12W माइनस 5W, और यहाँ पे 6M माइनस 7M, दैट इज माइनस M। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा वो। अब देखिए 1 मैन इक्वल्स टू 5 वुमेन हो गया। दैट मीन्स जो आपकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ मैन अपॉन वुमेन कितनी होगी, 5:1। दैट मीन्स आपके मैन जो है वो 5 काम को कर लेते हैं या 5 यूनिट वर्क करते हैं, और जो आपकी वुमेन है वो 1 यूनिट वर्क करती है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो आपके मैन है वो 5 टाइम्स मोर एफिशिएंट है वुमेन से, या आप ये भी बोल सकते हो कि जो वुमेन है वो 1 यूनिट वर्क करती है और जो मैन है वो 5 टाइम्स ज़्यादा वर्क करते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है गाइस। अब देखिए मैन और वुमेन की आपको एफिशिएंसी जहाँ से आ जाए ना, आप ये समझ लीजिए वहाँ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
अब देखिए, अब जो टोटल वर्क है आपका, टोटल वर्क कितना है? आप कहोगे सर 6 मैन प्लस 12 वुमेन जब 3 डेज वर्क करेंगी तो टोटल। अब आप देखिए 6M + 12W जो 3 टाइम्स वर्क करेंगी, 3 टाइम्स मीन्स 3 दिन वर्क करेंगी। अब देखिए जो आपका टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा? 6M, आप देखिए 6M + 12W, जो आपके 12W थे, 6M + 12W, और ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स। ये हो गया। अब गाइस देखिए, अब आपको टोटल वर्क निकालना है कितना था आपका। अब देखिए जब मैन आपके 5 टाइम्स हैं और वो मैन आपकी 1 यूनिट है और मैन आपके 5 यूनिट है, सो आप इसे वैल्यूज़ को पुट कीजिए। लाइक जो आपके 6 मैन है तो ये कितने हो जाएंगे आपके 30। अब देखिए जो आपके मैन है वो कितने हो जाएंगे? 6×5 = 30, मीन्स एम की वैल्यू आपकी 5 है और डब्ल्यू की वैल्यू 1 है। आप ऐसे सोच लीजिए, ज़्यादा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब देखिए ये कितना हो गया? 6×5 30 प्लस 12×1 1, 30 + 1 कितना होगा आपका? 42, एंड 42×3 कितना होता है आपका? 126। कितना हो गया? 126। दैट मीन्स आपका जो टोटल वर्क है वो 126 यूनिट्स है। कितना वर्क है? 126 यूनिट्स है। सो गाइज ये तो हो गया आपका टोटल वर्क। अब देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में। टोटल वर्क पूछा हुआ है, मैन वुमेन एफिशिएंसी पूछी हुई है, क्या पूछी हुई है? क्योंकि देखिए मैंने सारा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दिया। अगर आपको मैन वुमेन की एफिशिएंसी पूछते तो ये रहा आपकी 5:1 थी। उसके बाद अगर आपको टोटल वर्क पूछते हैं तो आपका ये रहा 126 यूनिट, दैट इज यू। ये मैंने यू के लिए डिनोट कर दिया है, यूनिट। अब आप देखिए इन हाउ मेनी डेज वुड 14 वुमेन हैव डन द वर्क, दैट मीन्स 14 वुमेन कितने दिनों में उस वर्क को करेंगी। अब गाइस देखिए ये हो गया आपका 126 यू। अब जो वुमेन की एफिशिएंसी वो बताइए कितनी है। आपने बोला सर 1, दैट मीन्स डब्ल्यू की वैल्यू 1 हो गई। आप ऐसे समझ लीजिए। सो आपको 14 डब्ल्यू का यूनिट निकालनी है और आपकी जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो 1 हो गई। दैट मीन्स टोटल वर्क अपन 14 करोगे आप, अगर आप 14 वुमेन की निकालनी है। सो आप बताइए ये 14 इंटू क्या होता है? 14 इंटू, अब देखिए 14×6 कितना होता है? 14×6 कितना होता है आपका? 84 नहीं होगा। और अब देखिए 14×10 140 ज़्यादा हो गया। 14×12 ये भी ज़्यादा हो गया। 14×9 कितना होगा? 126 डायरेक्ट। अगर आपको 14 की टेबल आती है तो बेस्ट है, बट मैंने तो आपको वैसे बताया कि अगर आपको बाई चांस टेबल ही भूल जाते हो आप और आप लाइक इग्नोर करते हो कि आप कैलकुलेटर से सर्च करोगे 14×8 14×9 कितना होता है या 126/14 करो, सो आप डायरेक्ट पहले वैल्यूज देख लीजिए। लाइक आप ये भी देख सकते हो कि 9 4 36 6, आपके आंसर सीधा। सो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइज ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है और काफ़ी ज़्यादा टाइम से आ चुका है पेपर में। सो देखिए इफ़ n इज़ एन इंटीजर सच दैट 1n352 इज़ अ 6 डिजिट नंबर, ऑब्वियसली 3 and 3 6 डिजिट नंबर है। ओके, ये इसलिए किया है कि बाई चांस अगर आपका n यहाँ पे होता, सो अगर n की वैल्यू 0 भी हो सकती थी, इसलिए उन्होंने बताया कि वो 6 डिजिट नंबर है। बट आपका जो n है वो सेकंड और थर्ड प्लेस पे, इन्हें जो बताया 6 डिजिट नंबर, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, जो आपके 6 डिजिट नंबर है ये 24 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिएगा गाइज, अगर आपका 24 से डिविजिबल होना चाहिए, अब आप देखिए 24 की टेबल देखिए पहले। अब आप देखिए 24 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 से डिविजिबल होना चाहिए, आपने बोला यस सर। 3 से, आपने बोला यस सर। 4 से, ऑब्वियसली सर। देन 5 से, नो सर। 6 से बोला आपने, यस सर। फिर आप बोलोगे सर 8 से, मैंने बोला ओके 8 से भी होगा। मैं बोलूँगा फिर सर 12 से, आपने बोला यस सर 12 से भी होगा। 24 तो है ही, उसे छोड़ दीजिए, 24 स्टार्टिंग में लिख दिया है। अब देखिए गाइस, जो आप 12 की बात करें, सो 12 से मल्टीपल होने के लिए आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 12 से मल्टीपल होने के लिए 4 और 3 से मल्टीपल होना ज़रूरी है। आपने बोला येस सर। सो देखिए 3 और 4 दोनों हमारे पास टेबल में है। सो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप 4 जो आपके 12 है उसे आप नोट करो। सो आप इसे रब कर दीजिए। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं 8 की। सो आप बोलोगे सर 8 में क्या होता है कि आपको 4 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। दैट मीन्स 4 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यही होता है 4×2। ठीक है गाइस, अब देखिए या 2×2 वही बात होती है 4×2। अब देखिए आपने बोला कि सर 4 और 2 से मल्टीपल होना चाहिए, मैंने कहा ओके। अब आप देखिए यहाँ पे आपके 4 भी है और 2 भी है। सो दैट मीन्स आप इसे भी इरेज कर दीजिए, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब चलिए आगे चलते हैं। आपका 8 भी रिड्यूस हो गया है। अब देखिए गाइस, अब मैं बात करता हूँ 6 की। अब बोलोगे सर 6 के लिए तो आई थिंक 3 और 2 से मल्टीपल होना चाहिए। सो येस 3 और 2 से मल्टीपल होना चाहिए। सो अब देखिए जो आपका 2 और 3 है वो आपके पास है ऑलरेडी। सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इसका मतलब हम थोड़ी सी जो क्राउड है इसे कम कर लेते हैं। अब देखिए आपका मेन मोटिव क्या है। आपको ये लिखने नहीं थे, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 2 3 4, इससे छोटा कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स ओके। अब देखिए गाइस, जो 4 है वो भी 2 और 2 से होता है वैसे, और 2 और 2 आपके पास है, इसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। बट अब आप देखिए, चलिए छोड़िए 4 को रहने दीजिए, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगी फिर। अब आप एक चीज़ देखिए, 4 से मल्टीपल होने के लिए क्या आपको जो नंबर होता है पर्टिकुलर को 6 डिजिट 10 डिजिट नंबर होता है, उसकी क्या कंडीशन होती है। सो गाइस मैं बता देता हूँ आपको। 4 से जो एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए कंडीशन होती है आपकी, जो आपकी लास्ट 2 टर्म्स होती हैं वो डिविजिबल होनी चाहिए 4 से।
सो गाइस देखिए 52 4 से डिविजिबल है ऑब्वियसली। 4 1 4 1 2 4 3 12 13 टाइम्स। दैट मीन्स 4 को आप हटा दीजिए। 4 को आप हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए मैं आपको बताऊंगा अभी। क्योंकि देखिए गाइस जो आपको वैल्यू निकालनी है एन की वो आपको निकालनी है स्टार्टिंग से। आप समझ रहे हो। जो आपको वैल्यू निकालनी है एन की वो स्टार्टिंग सेकंड और थर्ड टर्म की निकालनी है और आपका जो 4 है वो लास्ट टू टर्म्स को दिखता है सिर्फ। और वो जो ऑलरेडी वो 52 है सो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। क्यों। क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि जो वैल्यू है वो 24 से डिविजिबल है। दैट मीन्स वो 4 से तो डिविजिबल ऑब्वियसली होना ही है। और आप देखिए लास्ट टू टर्म्स आपने देखी सो आपने वो एलिमिनेट कर दिया। अब गाइस देखिए आपके पास बचा सिर्फ 2 और 3। अब आप एक चीज़ देखिए जो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होती है। आप बोलोगे सर जो लास्ट टर्म होती है ना वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। सो क्या 2 से 2 क्या जो 2 है वो 2 से डिविजिबल है। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो ऑब्वियसली 2 तो 2 से डिविजिबल। मैं कहूँगा ओके जी डन। अब आप देखिए अब आपको क्या निकालना है। सिर्फ आपको सिर्फ 3 की कंडीशन चेक करनी है और आपका सॉल्यूशन आपके सामने है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था। हम 12 तक लेकर गए 2 से लेकर 12 तक और उसके बाद रिड्यूस करके हमने सिर्फ 3 पर लेकर आए हैं। अब देखिए व्हाट विल बी द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन। देखिए सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट मीन्स आपको पॉसिबल वैल्यूज का सम निकालना है। आपको ये नहीं करना कि एन की क्या वैल्यू होगी। लाइक जो भी आपकी पॉसिबिलिटी होगी एन की आपको वो सारी वैल्यूज रखनी है उसके अंदर। चलिए यहाँ तक डन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट जो रियल क्वेश्चन है। अब देखिए आपको n कोई एक इंटीजर है। इंटीजर मीन्स 1.2 1.3 ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ होने वाला है। अब आप एक और चीज़ देखिए जो आपकी ये n है ये n आपकी क्या होगी सिंगल डिजिट है। दैट मीन्स जो आपका n होगा वो 0 से लेकर 9 तक होने वाला है। गेटिंग। आपका जो n होगा वो 0 से लेकर 9 तक होगा। आपने बोला यस सर सही कह रहे हो बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए एक चीज़ क्योंकि जो आपने 6 डिजिट यहाँ पे नंबर दिया है ना वो यहाँ के लिए बहुत क्रूशियल है। क्योंकि अगर n की वैल्यू 10 हो जाती है तो जो ये नंबर है ये 6 डिजिट नहीं रहेगा ये 7 डिजिट बन जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। जो आपका नंबर है ये 6 डिजिट नहीं रहेगा ये आपका 7 डिजिट बन जाएगा। गेटिंग है। सो आपका ये 7 डिजिट बन जाएगा। सो जो आपकी n की वैल्यू है वो 0 to 9 ही होने वाली है। चलिए इतना डन हो गया। उसके बाद बात करते हैं जो आपकी 3 की डिविजिबिलिटी रूल है ना वो होता है आपका। सो जो इन डिजिट्स का सम होगा वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। दैट मीन्स सम ऑफ टर्म्स जो भी आपकी सम ऑफ टर्म्स होंगी सम ऑफ टर्म्स सम ऑफ टर्म्स अपॉन 3 मीन्स जितनी भी आपकी सम ऑफ टर्म्स होंगी जो भी आपकी डिजिट होगी वो 3 से डिविजन होना चाहिए। तो आपकी जो डिविजिबिलिटी रूल चेक होता है 3 का। आई थिंक आपको समझ आ गया है। चलिए 4 का जो मैंने आपको डिस्कस किया 4 का क्या होता है लास्ट 2 डिजिट्स की बात करते हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं आपकी 5 ईजी है। 6 आपका 2 और 3 से डिविजन होना चाहिए। और जो आपका 11 है वो अल्टरनेट डिजिट्स का डिविजिबिलिटी होना चाहिए। लाइक फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ माइनस सेकंड फोर्थ सिक्स ये टर्म्स को माइनस करके जो आपकी जो सम आना चाहिए या जो आंसर आना चाहिए वो 11 से डिविजल होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जो 8 होता है आपका 8 होता है आपका लास्ट 3 डिजिट से डिविजल होना चाहिए। ये गाइस आप नोट कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हो। उसके बाद देखिए गाइस बात करते हैं जो अब आप बात करते हैं जो 3 की है। सो अब हमने देखा कि जो 24 की जो सारी चीज़ थी वो हमें 3 पर आके बेस हो गई है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है। आपको कैलकुलेट करना है जो इनकी सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से मल्टीपल होनी 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होनी चाहिए। सो आपकी जो वैल्यू है वो 24 से भी डिविजिबल होगी। सो चलिए देखते हैं अब देखिए जो आपकी वैल्यूज हैं क्या होगी 2 एंड 5 7 3 10 एंड 1 11 और ये क्या हो गया n प्लस एन। सो आपकी सम ऑफ डिजिट्स कितनी होगी। आप बोलोगे सर n और n 2 टाइम्स है 2n प्लस 11। चलिए ठीक है यहाँ तक डन हो गया। अब जो टर्म है ये आपकी 3 से डिविजन होनी चाहिए। अब देखिए जो आपकी n की वैल्यूज हैं वो क्या क्या होंगी। आपका आंसर क्या होगा सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। अब देखिए अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ सो ये कितना हो जाएगा 2 11 2 13 13 डिविजिबल है 3 से नहीं है। n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। उसके बाद बात करते हैं n की वैल्यू 2। आप देखिए n की वैल्यू अगर मैं 2 यहाँ पे रखूँ सो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 4 प्लस 11 15 15 अपॉन 3 कितना हो गया आपका 5। दैट मीन्स येस डिविजिबल है। दैट मीन्स आपका 2 जो थी n की वैल्यू वो सेट हो गई है। उसके बाद बात करते हैं 3 की। अब देखिए 3 3 टू 6 6 एंड 11 कितना हो गया 17 17 3 से डिविजिबल नहीं है। सो आपका 3 भी नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं 4। सो आपकी 4 एंड 2 8 और 8 एंड 11 19 सो 4 भी नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं 5 5 एंड 2 5 इंटू 2 10 10 प्लस 11 21 और जो 21 है वो 3 से डिविजिबल है। दैट मीन आपकी जो वैल्यू है वो 5 से भी डिविजिबल हो गई है। चलिए गाइस आगे देखते हैं 5 हो गया। उसके बाद बात करते हैं 6 6 टू 12 12 एंड 10 12 एंड 10 22 22 एंड 1 23 23 अपॉन 3 सो ये आपका नहीं होगा 23 3 से डिविजिबल नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं 7 7 एंड 2 14 14 एंड 10 14 एंड 10 कितना होता है 24 एंड 1 25 सो क्या 25 3 से डिविजिबल है नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 8। अब आप 8 देखिए 8 एंड 2 16 16 एंड 10
26 एंड 1 27, 27 3 से डिविजिबल है, आप बोलोगे यस सर है। उसके बाद बात करते हैं 9, 9 एंड 2 18, 18 एंड 10 28 एंड 1 29, 29 अपॉन 3, 3 से डिविजिबल नहीं है। आप 10 ले नहीं सकते हो, गेटिंग, आप 10 ले नहीं सकते हो और एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो 11 अपॉन 3 ये भी डिविजिबल नहीं है। सो गाइज अब सम कर लीजिए, लाइक 8 इंटू 10 एंड 5 15, सो आपका आंसर होगा 15। दैट मीन्स आपको सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज जो एन की पॉसिबल वैल्यूज थी उनका सम बताना था आंसर में। सो गाइज आई थिंक क्वेश्चन काफ़ी इजी था, थोड़ा सा हमने डिटेल में एलेबोरेट कर दिया है और देख लीजिए आप क्वेश्चन, और कोई कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आपके लिए ओपन है, अब जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिए। उसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और रिटेलर, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट आपको बताऊंगा, काफ़ी अच्छा आपको आई थिंक इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखिएगा। अ रिटेलर परचेज 25 आइडेंटिकल टॉयज फॉर अ प्राइस ऑफ ₹p। देखिए मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा आपको, इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में नहीं करवाऊंगा अभी, जब मैं डिटेल क्लास लूंगा तब आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। सो देखिए, अ रिटेलर परचेज 25 टॉयज फॉर अ प्राइस ऑफ ₹p। अब देखिए 25 टॉयज थे जो वो पी प्राइस पर उन्होंने परचेज किए थे, कोई बंदा था उन्होंने परचेज किए पी प्राइस पर। आपने बोला ओके सर। अब देखिए एंड सोल्ड सम ऑफ देम फॉर ₹p। दैट मीन्स जो 25 टॉयज थे ना उनमें से जो कुछ टॉय थे वो उन्होंने पी के ही सेल कर दिए। दैट मीन्स अब जो रिमेनिंग टॉयज थे आपके पास, मीन्स जो आपके पास 25 माइनस जो एक्स टॉयज थे वो आपका प्रॉफिट हो गया। आपने बोला कि मैंने एक्स टॉय सेल कर दिए, चाहे वो एक्स टॉय 20 हो या 23 हो या 24 हो या 19 हो। अब आप देखिए, अब उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने जो कुछ टॉय थे वो ₹p की सेल कर दिए। चलो पी को आप 100 ले लीजिए, एक पर्सन ने 25 टॉयज ₹100 के लिए और उन्होंने बोला कि मैंने कुछ टॉय ₹100 के बेच दिए। इसका मतलब उन्होंने जो कुछ टॉय और थे, जो एक्स्ट्रा टॉयज थे जो उन्होंने सेल नहीं किए, वो उनके प्रॉफिट में आ गए हैं, काउंट हो गए हैं। आपने बोला ठीक है सर, ओके। अब देखते हैं, इफ ही कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट, अगर उन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया एज 8%। अब देखिए जो उनका प्रॉफिट था वो था 8% और जो टोटल जो आर्टिकल्स थे वो थे आपके 25। आपने बोला ओके। उसके बाद देखिए 8% विद सेलिंग प्राइस एज बेस इंस्टेड ऑफ कॉस्ट प्राइस। मीन्स अब देखिए जो आपका सेलिंग प्राइस था ना वो बेस था, दैट मीन्स जो आपका पी अपॉन एस पी था, मीन्स जो आपने प्रॉफिट निकाला था ना वो निकाला था अपने, जो प्रॉफिट सम था आपका अपॉन एस पी इंटू 100, ये था इनका प्रॉफिट। आपने बोला सर ओके, ओके। सो चलिए उसके बाद देखिए देन हाउ मैनी डिड ही सेल, उन्होंने कितने सेल किए। अब देखिए गाइस इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट आपको एक ट्रिक से बताऊंगा। अब देखिए जो आपके ऑप्शन हैं 24 है, 20 है, 21 है और 23 है। अब देखिए आपका सेलिंग प्राइस कितना है। अब आप सोचिए कि जो उन्होंने सेल किया था आइटम, वो उन्होंने क्या किया कि 25 आइटम तो उन्होंने परचेज किया था, 25 टॉयज ₹p। अब पी नहीं, आप 100 ले लीजिए, ₹100। अब उन्होंने 25 में से कुछ रुपीज़ जो कुछ टॉयज कम करके वही आइटम ₹100 का सेल कर दिया। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने ₹p के कितने आइटम्स को सेल किया। अब देखिए ट्रिक से देखिए, अगर उन्होंने बोला कि हमने भाई 24 आइटम्स को सेल कर दिया, दैट मीन्स उनके पास बचा क्या, एक आइटम, और आपका टोटल कितना था वो 25 था, 1/25। ठीक है गाइस, ये क्या हो गया इंटू जो होगा ये होगा आपका 100। अब ये क्या हो गया आपका, आपको इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि जो आपका 100/25 है ये 4 टाइम्स आता है। और आप देखिए जो आपका प्रॉफिट परसेंट है वो 4% नहीं है। आप बोलोगे फिर कितना है, क्वेश्चन में देखिए आपका 8% है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 आना चाहिए। दैट मीन्स उन्होंने जो सेल किया था वो जो टोटल आइटम्स थे उससे जो 2 आर्टिकल्स कम में सेल किए थे। सो आपका आंसर कितना हो गया 23। अब देखिए अगर उन्होंने 23 आइटम्स को सेल कर दिया तो आप उनके पास 2 आइटम्स बच गए, 2/25 इंटू 100। सो 25 4 इंटू ये आपका 4 था, सो 4 इंटू 2 8। देखिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हो सो आपको आंसर निकालना आना चाहिए। अब देखिए मैंने सेंस ऑफ ह्यूमर का थोड़ा सा इस्तेमाल किया और कितने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बिना इतने लंबे मेथड के या XYZ कुछ भी सपोज करने के, डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 6 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, दैट इज CS से कर्व सरफेस एरिया इज 5 टाइम्स द कंबाइंड एरिया ऑफ 2 फ्लैट सरफेसेस। सो देखिए गाइस इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको पहले जो वैल्यूज है उन्हें नोट कीजिए, लाइक h इज टू कितना आपका, हाइट कितना आपका 6 सेंटीमीटर, ओके। अब आगे देखिए एंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया। अब आप देखिए जो आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम, सो CS ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपको याद होना चाहिए, CS से होता है आपका 2 पाई RH, क्या होता है आपका 2 पाई
आर एच, ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, 2 पाई आर एच। और जो मैंने पहली वीडियो ली थी उनमें मैंने कुछ आपको सी एस से और टोटल सर्फेस एरिया और वॉल्यूम इनके बारे में एक्सप्लेन किया था। अब देखिए जो आपका सी है वो कितना हो गया, 2 पाई आर एच। उसके बाद बात करते हैं सी एस से इज 5 टाइम्स द कंबाइंड एरिया ऑफ द 2 फ्लैट सर्फेसेस। सो जो आपका सी एस से है वो जो आपका कंबाइंड जो एरिया है टू फ्लैट सर्फेसेस का वो 5 टाइम्स है। दैट मीन्स सी एस से इज इक्वल्स टू जो आपका सी एस से है वो क्या है, 5 टाइम्स है। किसका है 5 टाइम्स, 2 फ्लैट सर्फेसेस का। अब फ्लैट सर्फेसेस क्या होता है एक बार सोचिए। फ्लैट सर्फेसेस ये बात कर रहे हैं जो उनके फेसेस होते हैं, जो सिलेंडर के फेसेस होते हैं। दैट मीन्स आपका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये एरिया कितना होता है, ये एक सर्कुलर होता है, ये कितना होता है πr²। सो ये कितना हो गया πr² प्लस πr², ये होगा आपका 2 πr²। कितना हो गया गाइस, 2 πr²। अब देखिए, अब देखिए गाइस, अब ये देखिए पहले आप जो आपका 2 πr है उसे पहले आप एलिमिनेट कर दीजिए, 2 पाई और आपका आर एलिमिनेट हो गया यहाँ से। अब आपके पास यहाँ क्या बचा, यहाँ आपके पास बचा, अब देखिए जब आपने 2 पाई आर को एलिमिनेट कर दिया तो यहाँ पे आपको बचा एच। सो एच इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ये होगा आपका 5 × आर, ये हो गया आपका 5r। एच इज इक्वल्स टू हो गया आपका 5 × आर। अब देखिएगा गाइस, एच इक्वल्स टू 5r हो गया। अब आपको देखिए क्या निकालना है, व्हाट इज द डायमीटर इन सेंटीमीटर। अब देखिए ये आर जो है, ये जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। अब आपको डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 2r। कितना होता है 2r। अब आपको डायमीटर निकालना है, सो ये कितना हो जाएगा आपका डी अपॉन, ये हो जाएगा आपका जो डायमीटर होता है वो होता है आपका ट्वाइस ऑफ रेडियस। इतना डन हो गया आपको। अब देखिए जो आपकी हाइट थी वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। सो एच की जगह पे क्या लिख देते हैं, 6। गेटिंग गाइस, अब ये हो गया आपका 6 इज इक्वल्स टू, सो ये कितना हो जाएगा आपका 6 और ये 5 ऐसे नीचे ले आइए। ये काफ़ी इजी है वैसे, चलिए मैं थोड़ा सा वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे थोड़ी डिटेल में। अब देखिए आर क्या होता है, आर होता है आपका डी अपॉन 2, आर होता है आपका डी अपॉन 2। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका डी इक्वल्स टू 12/5। और 12/5 कितना होता है आपका, डी जो होता है आपका वो हो जाएगा 12/5। सो ये कितना होता है आपका 5 to 10 एंड 2 0 5 4 20, दैट इज 2.4, बी ऑप्शन। सो गाइस देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको जो रिक्वायर्ड था वो था आपको सी एस से और जो आपका जो कर्व सरफेस एरिया और जो आपका जो फ्लैट सरफेसेस का वो होता है एरिया होता है वो आपको पता होना चाहिए था। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 3 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट नंबर। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 3 टाइम्स द लार्जेस्ट नंबर। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ भी काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए जो एलसीएम है, पहले यहाँ पे देखिए नोट कर लीजिए, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, चलिए एलसीएम को मैं एल से नोट करूंगा और एचसीएफ को एच से नोट करूंगा। ओके, सो देखिए एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, सो एल इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 3 टाइम्स द लार्जेस्ट नंबर। दैट इज, चलिए जो लार्जेस्ट नंबर उसे हम एक्स सपोज कर लेते हैं, ये आपको लिखना नहीं है कहीं पे भी, सिर्फ सपोज करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। अब देखिए इज 3 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट नंबर, मैंने लार्जेस्ट नंबर को एक्स सपोज कर लिया। एंड डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर एंड एचसीएफ, दैट मीन्स अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, अब बोलो सर एक्स, चलिए वाई ले लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। और जो डिफरेंस आपका एचसीएफ माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, जो आपका डिफरेंस है वो कितना आपका 12। चलिए यहाँ तक डन है। अब देखिए फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स आपको y की वैल्यू निकालनी है। अब गाइस एक चीज आपको पता होगा, जो आपका एलसीएम, देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दैट मीन्स जो आपका एलसीएम है वो एल से डिनोट कर रहे हैं और जो एचसीएफ है उसे हम एच से डिनोट कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है वो क्या है, एक्स इंटू वाई हो गया। सो ये क्या हो गया, एक्स इंटू वाई। अब एक चीज देखिए, जब एल इक्वल्स टू 3x है, सो अगर मैं यहाँ पे 3x की वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे एल की वैल्यू 3x पुट करता हूँ, और जो एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू कितनी है आपकी, एच की वैल्यू हो जाएगी आपकी वाई माइनस 12, इस 12 को यहाँ पे ले आइए। सो ये कितना हो जाएगा आपका वाई माइनस, ये हो गया आपका y माइनस 12। अब देखिए ये हो गया आपको y माइनस 12 इज इक्वल्स टू कितना था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और टू नंबर्स क्या थे, x एंड y, जिसमें कि x जो आपका ग्रेटर नंबर था और y आपका स्मॉलर नंबर था। अब देखिए जब x से हम x को एलिमिनेट कर देंगे, उसके बाद देखिए ये आपका क्या हो गया 3y माइनस 12। अब ये क्या हो जाएगा आपका 3, ये हो गया y माइनस 12, 3 36 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया आपका y, ये हो गया आपका y। अब देखिए जब मैं y को इस साइड लेकर आऊंगा, इस साइड लेकर आऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा 2y, और ये कितना हो जाएगा आपका, जो आपका 2y था ये कितना हो गया आपका 36, 2y इज इक्वल्स टू 36, और जो y की वैल्यू होगी आपकी वो कितनी होगी 18। सो अब देखिए आपकी y की वैल्यू 18 होगी, आई थिंक ये ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर था जो भी देखते हैं अभी, ये होगी आपकी 18। अब देखिए ये होगी आपकी y की वैल्यू। उसके बाद बात करते हैं जो आपकी y की वैल्यू है वो है 18। सो देखिए ये होगी आपकी 18। अब देखिए ये हो गया आपका
18 माइनस जो आपका एच है, 18 माइनस एच इज इक्वल्स टू 12 हो गई। सो अब देखिए ये एच क्या हो गया आपका, एच की वैल्यू होगी आपकी 6। सो आपकी एच की वैल्यू कितनी हो गई, 6। उसके बाद बात करते हैं, यह होगी आपकी एच की वैल्यू 6। और अब जब आपकी एच की वैल्यू 6 हो गई है, सो ये कितना हो गया आपका, ये एल की वैल्यू 3x था। सो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, सो ये कितना हो जाएगा आपका, एल की वैल्यू 3x इंटू जो आपका एच की वैल्यू 6 है। सो ये हो जाएगा आपका 18x, जो ये वैल्यूज है हम इसमें पुट कर रहे हैं। ये हो गया आपका 18x इज इक्वल्स टू जो आपका x है और जो आपका y है। सो आपको यहाँ से जो y की वैल्यू वो 18 आ गई है। आई थिंक y की वैल्यू तो 18 ही है। ये क्या हुआ, हमने फिर से वही कैलकुलेट कर दिया है। सो गाइस जो आपकी वैल्यू है वो 18 है। आई थिंक यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन में कुछ इशू है, ये आपका शायद 18 होने वाला है। सो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा बी। सो गाइस जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18। सो गाइस देखिए इसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और हमने जो वाई की वैल्यू है वो 2 बारी से निकाल दिया है। सो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब देखिए जैसे कि मैंने अभी देखा कि जो आपके जो TCS स्मार्ट हायरिंग के जो मेल है वो भी आ चुकी है कि आपका एग्ज़ाम 6 को है, जैसे कि मैं अपने ग्रुप पर भी देख रहा हूँ। सो गाइस प्रिपेयर करते रहिए, मैं आपसे इतना ही कहूँगा, और आप हार्ड वर्क करते रहिए। सो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको बेनिफिट मिल सके। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।